नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भारत और पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कशन होता है, इसी पर मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, लोगों को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है। भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, वो अमेरिका में अपना एक विजिट कर रहे हैं। पैसे कमाएंगे तो शाम में लंदन पहुंच जाएंगे, करेंगे क्या? ऑल सेंट चर्च पेशावर में जो बहुत बड़ा वाकया हुआ, उसमें 127 लोगों को मारा गया। ये तारीख जो है ना, वो सही फैसले लेने वालों को और गलत फैसले लेने वालों को माफ नहीं करती। पाकिस्तान के ये जो ऊपर वाले क्लास है, उसके अंदर अगर शराब जो बंदा नहीं पी रहा शाम को, उसको कहते हैं यार ओके यार, तुम्हें क्या प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या तुम्हारे गुर्दे तो नहीं खत्म हो गए? बड़ा एक फेलियर हुआ है, और ये सिर्फ सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस फेलियर भी नहीं है। कि कुर्बानी जानवर की दी जाती है, इंसान की नहीं। कुर्बानी आप बकरों और भैंसों की देते हैं, पश्तूनों की नहीं। तो ये जो नैरेटिव का इशू है, पहली बात तो ये कि इसको ठीक करना होगा। ये जो कुर्बानी का लफ्ज़ है, इसको बिल्कुल नैरेटिव से निकालना होगा। जब कोई पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो वो उनको कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए नहीं भेजते हैं, बल्कि वो उनको पढ़ाई के लिए भेजते हैं। तो जब आर्मी पब्लिक स्कूल में 132 बच्चों को जब मारा गया बहुत बेदर्दी से, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये इनकी कुर्बानियां जो हैं ये रायगान नहीं जाएंगी। वो 2014 में मेरे ख्याल में हुआ था। इसके बाद कितनी बॉम्बें हुई, कितने अटैक्स हुए। ऑल सेंट चर्च पेशावर में जो बहुत बड़ा वाकया हुआ, उसमें 127 लोगों को मारा गया। और कल जो हुआ है वो 101 लोग जो हैं वो अभी तक उसमें मारे गए हैं, बहुत बेदर्दी के साथ। ठीक है ना, इन्होंने कोई वॉलंटियर नहीं किया था कि हम जी कुर्बानी के लिए जा रहे हैं, तो आज जो है वो हम मस्जिद जाएंगे कुर्बानी के लिए। कोई भी जो है ना वो वॉलंटियर नहीं करता है कि वो कुर्बानी का बकरा बना दिया जाए। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, लोगों को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है, और इससे मेरे ख्याल में कोई गंदी बात जो है वो और नहीं हो सकती है। लीडर्स जो हैं वो एक दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। आज दूसरा दिन है इस सानहे का, और लोग ऑलरेडी जो है वो मूव ऑन हो चुके हैं। लोग ऑलरेडी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में वो इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। तो जब मतलब अगर किसी भी दूसरे मुल्क में इस तरह का वाकया होता, तो वहां पे बहुत सारे लोग खुद ही इस्तीफा दे देते, या अगर वो इस्तीफा ना देते तो उनको जो है वो नौकरी से अलहदा कर दिया जाता। यहाँ पे कभी भी किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है कि इतने बड़ा एक फेलियर हुआ है। और ये सिर्फ सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस फेलियर भी नहीं है। ये जब आप वहां पे जाते हैं, जो पुलिस लाइंस है, जब आप वहां पे पहुंचते हैं, तो उसके लिए आपने 4 चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है, और फिर आपने अपना नाम भी वहां पे लिखवाना पड़ता है। तो ये जाहिर है, ये काम जो है ये कोई एक बंदा या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से नहीं कर सकता है, जब तक एक पूरा नेटवर्क, जब तक एक पूरा सिक्योरिटी नेटवर्क इसमें इन्वॉल्व ना हो। और इसमें एक पूरे का पूरा सिक्योरिटी नेटवर्क जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, जिसने इंटेंशनली ये सब कुछ किया है। ये तब तक होता रहेगा जब तक आप अपने नैरेटिव को, 2 चीजें आपने चेंज करनी होगी। एक तो नैरेटिव, और दूसरी जो है वो आपने स्ट्रेटेजी है, जिस पर अभी थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे, जिसको कुछ लोग जो है कोर्स करेक्शन भी कहते हैं। तो पहली बात तो नैरेटिव में ये है कि ये कुर्बानी का लफ्ज़ जो है इसको आपने निकालना होगा। और दूसरी बात जो ये है, जो कल शहबाज शरीफ ने की थी, वो ये थी कि मुसलमान इस तरह के हमले मस्जिद पर नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये कोई हिंदू नहीं था, ये कोई सिख नहीं था, ये कोई ईसाई नहीं था, ये कोई आतिश परस्त नहीं था, ये मुसलमान था जिसने ये हमला किया है। और मुसलमान हमेशा से ये हमले कर रहे हैं। पिछले 40 सालों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ये हमले कर रहे हैं। हिंदू ने कभी भी इस तरह का कोई हमला नहीं किया है, किसी सिख ने नहीं किया है, किसी अहमदी ने नहीं किया है, किसी शिया ने नहीं किया है, किसी बरेलवी ने नहीं किया है। दोनों मुल्कों ने ये फैसला किया है कि बेसिकली भले 5G वायरलेस हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री हो, अब ये सारे के सारे, और या के जो जॉइंट वेपन्स प्रोडक्शन जो है उसका मैकेनिज्म कैसे तैयार करना है, इसके लिए दोनों मुल्क काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि देखिए, तारीख जो है ना वो सही फैसले लेने वालों को और गलत फैसले लेने वालों को माफ़ नहीं करती। तारीख पाकिस्तान को कभी माफ़ नहीं करेगी कि पाकिस्तान, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन को नीचे गिराना था, तो उनको एक इस्लामिस्ट जहादी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था ताकि वो तालिबान बनाएं और फिर सोवियत यूनियन को जहाद जैसी ताकत के साथ जो है वो ख़त्म किया जाए। और उन्होंने आके सारे प्रोजेक्ट, पैसा लगाया, सारा कुछ किया। ये एक हिस्ट्री है, दिस इज़ रिटन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। पाकिस्तान उस जंग में उनका हिस्सा बना। आज जब अमेरिका जो एक इमर्जिंग
जो सुपर पावर कह लें आप, मैं सुपर पावर का वर्ड उमूमन यूज़ नहीं करता क्योंकि कोई भी इस वक्त सुपर पावर नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक इमर्जिंग पावर जो है वो चाइना है, उसको काउंटर करने के लिए जो अमेरिका को जो मदद चाहिए वो इंडिया की चाहिए। हमें सोवियत यूनियन को नीचे गिराने के लिए अफगानिस्तान में जहादी मदरसे बने और इंडिया को मदद की जा रही है कि आए आपको 5G वायरलेस नेटवर्क और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कैसे सपोर्ट करना है, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या करना है। और हम इसी चीज़ पे बड़े खुश थे कि जो जी अमेरिका जो है वो पहले सोवियत यूनियन को गिराने के लिए जो असला शसला हमें दे रहा है वो हम इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्ले बल्ले जी हमारी सिक्योरिटी मजबूत होगी। फिर जब तालिबान अफगानिस्तान में उनको ख़त्म करना था, पहले उनको बनाना था फिर ख़त्म करना था, और फिर उसके लिए जो वेपनरी मिला तो जनरल मुशर्रफ ने कहा कि बहुत सारा वेपन जो है हम वो ईस्टर्न बॉर्डर पर ले जाते थे ताकि उसे इंडिया का भी थोड़ा खैर खबर लेनी होती है। सो हम इसी बात में लुड़ियाँ डाल रहे हैं। एक F-16 हमें मिला, आज इंडिया को क्या मिल रहा है? इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो क्या क्या बातें हो रही हैं, ठीक है जी। अब दोनों मुल्क जो है वो प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना एक स्ट्रेटेजिक किस्म के रिलेशनशिप में है। और देखें आज अमेरिका जो है एक तरफ वो रशिया से जो इंडिया की रिलायंस है वो ख़त्म करना चाह रहा है और दूसरा इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करेगा। दो बड़े काम अमेरिका भारत से लेना चाहता है और इसके रिटर्न में क्या दे रहा है उनको? उसके रिटर्न में जो दुनिया की जिसे कहते हैं ना स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो जो इंडिया को दी जा रही है, जिससे जारी बात है वो चाइना का भी मुकाबला करेगा, उसकी रशिया पे भी डिपेंडेंस कम होगी, इंडिया को फ़ायदा ही फ़ायदा। जिस तरह अमेरिका ने ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप बिल्ड की थी और वो जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप बिल्ड की थी उसके वजह से पूरा यूरोप को उन्होंने वर्ल्ड वार 2 के बाद खड़ा किया था। आज वो अमेरिका उस बुनियादों के ऊपर इंडिया और जितने भी एशिया पैसिफिक ये सारे आसियान ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, इन सब को उठा रहा है। सो जो एक हिस्ट्री लिखी जा रही है, बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखी जा रही है और बड़ी बेरहम हिस्ट्री है ये। और देखें वो मुल्क जिन्होंने गलत चॉइसेस की हैं, आज क्या है, आज पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जिसको डिफेंस का कख पता नहीं है, आज पाकिस्तान के पास कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है। अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है तो मुझे बताएं पाकिस्तान का। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फैसला करती है कि ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होगा, उसको पकड़ के एक जगह पे रख देते हैं, कहते हैं चल तेनों उसी जो कहते हैं तू बोलता जा। सो स्टेट का जो गवर्नमेंट है जो आवाम से वोट लेके आती है उनका इनपुट ही कोई। लेकिन मैंने देखा है ना, क्योंकि मैं जाता हूँ वहां बड़े शहरों में, अपने दोस्तों के साथ सोशलाइज करता हूँ, इट इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस एवरीवेयर। मैं बिल्कुल सही आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त आपके पाकिस्तान के ये जो ऊपर वाले क्लास है उसके अंदर अगर शराब जो बंदा नहीं पी रहा शाम को, उसको कहते हैं यार ओके यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या तुम्हारे गुर्दे तो नहीं खत्म हो गए? ये सवाल किया जाता, पूछा जाता वहां। तो अगर इसको लीगलाइज करके इस पे पैसे बना ले, हाँ पैसे क्या बनाने हैं, इस पे भी लूट के शाम को लंदन ले गए। ऊपर की क्लास क्या सर, जो गरीब आदमी है गांव में अक्सर आपने सुना होगा कच्ची शराब पीने से मर जाते हैं, वो क्या है? वो भी तो यही है कि उनको मिलने के लिए खुद बना रहे हैं। आरजू आप ये देखें, लाहौर के हर पुल के नीचे नशा बिक रहा है, क्रैक कोकेन बिक रही। आपका क्या ख्याल है कि वो लॉ एनफोर्समेंट इदारों को नहीं पता ये कौन लेके आता है नशा? पंजाब यूनिवर्सिटी के दरमियान नहर के अंदर इस वक्त जो हर शाम को आप देखें जवान 25-25 साल की लड़कियां, किसी की बेटियां वो क्रैक कोकेन लेकर बैठी टीके लगा रही। आपका क्या ख्याल है पुलिस को नहीं पता कि शाम को कौन लेके जाता है? लेकिन हिपोक्रेसी, बाइपोलरिज्म, मुंह दूसरी साइड पे कर लेना। शराब का बात काटना तो गला पड़ जाना, लेकिन क्रैक कोकेन चल रही, अफीम चल रही, चरस चल रही, बच्चाबाजी चल रही। क्या इसमें क्या मैं समझ नहीं आती। आज मेरा कंफ्यूज था, सर फाड़ के मैं पकड़ के बैठा हूं कि आरजू आज जो मस्जिद की अगली लाइन में जाकर उसने नमाज पढ़ के बटन दबा दिया, उसने छत भी गिर गया, सारा कुछ गिर गया। मेरा ये क्वेश्चन है वो 22 करोड़ लोगों से, ये बताओ तुम ऐसे शहीद कौन है यार? वो भी तो कहता है मैं